अस्सलामुअलैकुम। इसको किस तरह से याद किया जा सकता है? तो अगर अंदर से ना पढ़ा हो तो ये बहुत अजीबो-गरीब चीज़ है, और अगर अंदर से पढ़ लिया हो तो इट्स अ पीस ऑफ केक ऑनेस्टली। तो जनाब, हमने ना जब किसी को स्क्रीन करना है हियरिंग असेसमेंट के लिए, किसी इन्फेंट या चाइल्ड को, तो उसमें पहली ये 5 हेडिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। पहली जो है वो नियोनेट की स्क्रीनिंग के प्रोसीजर है। नॉर्मली क्या होता है कि ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा होता है कुछ ऑटो एकॉस्टिक एमिशंस या ब्रेन स्टेम के ऑडिटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। जो ऑटो एकॉस्टिक एमिशंस हैं वो आउटर हेयर सेल्स पर प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही हैं। आपने देख लेना है आवाज़ के स्टिमुलस पर ये प्रोड्यूस हुई हैं या नहीं। एक है ऑटो एकॉस्टिक एमिशंस फ्रॉम आउटर हेयर सेल्स एंड दूसरा है ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सेज, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्फेंट सो रहा होगा तो आपने लाइट स्लीप में होना चाहिए, आप कोई आवाज़ उसे सुनाओगे तो वो उठ जाएगा, दिस इज़ अराउजल टेस्ट। तीसरी चीज़ इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट नियोनेट की स्क्रीनिंग प्रोसीजर, और हमने 2 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब हम तीसरी चीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। तीसरी चीज़ इज़ कि ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रैडल। इसमें क्या होता है कि क्रैडल में आपने बच्चे को देखना होता है कि वो ऑडिटरी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर्स के ज़रिए आप मॉनिटर करते हो उसको। तो ये आपकी 3 चीज़ें होंगी जो कि नियोनेट की स्क्रीनिंग में है। पहली चीज़ वाज कि 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसमें ओकास्टिक ऑटो एकॉस्टिक एमिशंस और ब्रेन स्टेम की ऑडिटरी रिस्पॉन्सेज, फिर अराउजल टेस्ट एंड ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रेडल। उसके बाद फिर आ जाता है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन कि अब आपने देखना है, स्क्रीन तो हो गया, ठीक है। बिहेवियर देखना है इन्फेंट का कि क्या है अगर आवाज़ आती है तो। इसके अंदर रिफ्लेक्सेस हैं 3। पहला है कि अगर 90 डेसिबल की आवाज़ होगी ना तो बच्चा अपने सडन मूवमेंट करता है लिम्स की और एक्सटेंड करता है हेड को। इसी तरह से बहुत ऊंची आवाज़ है तो वो, और इसको कहते हैं पहले वाले को मूरोज रिफ्लेक्स। फिर इसी तरह से बहुत ऊंची आवाज़ है तो वो ब्लिंक करता है टू लाउड साउंड, इसे कॉक्लियोपेल्पेब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर क्या होता है कि 90 डेसिबल की आवाज़ है तो वो अपनी एक्टिविटी छोड़ के रोने लग जाता है, इसे कहते हैं सजेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। ये 6 से 12 नहीं 12 नहीं 18 6 से 18 माह के बच्चे के लिए होती है। इसमें क्या होता है कि ये है कुर्सी, यहाँ पर मदर बैठी होनी चाहिए, यहाँ पर बच्चा बैठा होना चाहिए। यहाँ बच्चे को ना आपने यहाँ कुछ चीज़ दिखा के उसे यहाँ पर खेल में लगा लेना है, और फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर पीछे आना है और यहाँ पर आके आपने रिंग करनी है बेल या कोई भी ऑडिटरी स्टिमुलस प्रोड्यूस करना है। फिर आपने देखना है क्या बच्चा मुड़ के उसको ऑडिटरी स्टिमुलस को लोकेट करता है या नहीं। सामने से जो ये यहाँ खेल में लगाया इट वॉज नॉट ऑडिटरी स्टिमुलस, ठीक है। तो सही है, टर्न कर सकता है इतना बच्चा अपना हेड। फिर उसके बाद कंडीशनिंग टेक्निक्स आती हैं, ये भी खेल ही है। देखो इसमें क्या करना है हमने कि हमने ना ऑडिटरी स्टिमुलस को किसी और स्टिमुलस के साथ कंडीशन कर देना है, वो जो बीएस वाली कंडीशनिंग है एसोसिएट कर देना है। पहला है कि विजुअल रीइंफोर्समेंट, आप साथ कोई विजुअल स्टिमुलस डाल देते हो जैसे फ्लैशिंग ऑफ लाइट या एनिमेटेड टॉय, ये आप डाल देते हो अलॉन्ग विद द ऑडिटरी स्टिमुलस, तो विजुअल रीइंफोर्समेंट और ऑडियोमेट्री। दूसरा है प्ले ऑडियोमेट्री, कि जैसी आवाज़ आएगी आपने मार्बल डालना है बॉक्स के अंदर या रिंग डाल देनी है ऑन समथिंग ब्लॉक जो भी है, ठीक है। ये मतलब काम करना है जैसी आवाज़ आएगी। स्पीच ऑडियोमेट्री क्या होता है कि एक आवाज़ आएगी कप की तो बच्चे से कहेंगे कि आपने कप बोलो, ठीक है। फिर आवाज़ को आहिस्ता आहिस्ता डिम करते जाएंगे, बच्चे ने रिपीट करना है बेसिकली, फुल स्टॉप। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये अपना बहुत बड़ों वाले और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं जो हम नॉर्मली करते हैं। अब इसमें ना सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उठा के ये दोनों चीज़ें लिख देनी है, गुड। उसके बाद इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी, इवोक ब्रेन रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी और ARB, वो जो ये है ना ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने OE लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री है, दैट्स इट, ये टेबल हो गया।